अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल कबूली चना पुलाव की रेसिपी, जो मुहर्रम में हर घर में ये बनाया जाता है। हर घर की डिमांडेड रेसिपी होती है, तो जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम इजी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। कबूली चना पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 किलो चावल। हमने यहाँ पर गैलेक्सी चावल लिए जिसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, और 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं हम। और यहाँ देखिए हमने 150 ग्राम चना दाल ले लिया है, 150 ग्राम, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और हमने 100 ग्राम यहाँ पर लिए हैं कबूली चने, जिसको हमने ओवरनाइट सोक कर और इसको देखिए इस तरह से बॉईल कर लिया है। तो ये सभी चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पर कुछ गर्म मसाले चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें लेना है 5 हरी इलायची, 1 स्टार फूल, और यहाँ पर 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 काली इलायची यानी बड़ी इलायची, और आधा जावित्री का फूल, और 10 लौंग, 1/4 जायफल, 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून शाही ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। आप चाहें इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सभी मसाले चाहिए, इनको करना है हमें क्रश। तो इसके लिए हम देखिए मसालों को इस तरह से क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आने वाला है इस कबूली चना पुलाव में। तो ये देखिए मसाले हमने क्रश कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक बेसिल रखेंगे और इसमें ऐड करना है हमें 100 ग्राम ऑयल। अभी हम ऑयल की क्वांटिटी कम रखेंगे, बाद में आपको बताते हैं कि इसमें ऑयल और ऑयल कैसे ऐड किया जाएगा। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम देखिए 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक कुटा हुआ ऐड कर देना है। इनको हमें हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लेना है कुछ सेकंड के लिए, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम प्याज कट किए हैं बारीक स्लाइसिस में, तो आधे प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए पुलाव वाइट नहीं बनता है, तो उसकी वजह होती है कि हम जब इस पॉइंट पर आते हैं तो प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस इस तरह से हल्के से पिंकिस्ट करने हैं। प्याज हल्के से पिंकिस्ट हो गए तो इसमें हम कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का सा सौटे करेंगे। 2 तेजपत्ता ऐड कर देना है इसी के साथ ही, और मिक्स करना है। तो देखिए हमने सभी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, नारियल डेसिकेटेड कोकोनट नारियल पाउडर, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सौंफ यानी सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिएगा। और अब ऐड करना है हमें यहाँ पर देखिए दाल का मसाला। ये चौबेजी दाल का मसाला होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये 10 रुपीज़ का पैकेट आता है, आपको लोकल ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेना है, और फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लिया है, बड़े साइज़ के टमाटर थे। 6 से 7 हरी मिर्चें हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे, मिक्स करना है। और अब इसमें ऐड करना है हमें दही। तो यहाँ पर देखिए 150 ग्राम हमने दही ले लिया है, 1 कप दही है, ये ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी मुहर्रम स्पेशल रेसिपीज़ चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो वो चेक कर सकते हैं। और देखिए अब इसमें सोक की हुई दाल भी ऐड कर देना है, और जो हमने चने उबाल कर रखे हुए थे कबूली चने, वो भी ऐड कर देने हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको मुहर्रम की कौन कौन सी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब इनको हमें हाई फ्लेम पर भूनने तक पकाना है, जब तक पकाना है तब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर पकाइएगा। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए जितने हमारे चावल थे उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने इस ग्लास से मेजरिंग किए थे चावल, तो 4 ग्लास चावल थे, 1 किलो चावल थे। अब हम यहाँ पर 6 ग्लास पानी ऐड करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट है, 4 ग्लास चावल तो 6 ग्लास पानी, यानी 1 किलो चावल के बनते हैं 4 ग्लास जब हमने नापे। तो आप किसी ग्लास से मेजरिंग कर लीजिएगा कि कितने गिलास आपके चावल बन रहे हैं, उसी हिसाब से आप इसमें 6 ग्लास पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें नमक भी हमें ऐड कर देना है। 1 उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे। 1 उबाल आ गया है, और मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे।
तो हमने यहाँ पर अभी 3 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अगर हमें कम लगेगा तो और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कम था तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। 1 लेमन जूस ऐड कर देना है, इससे चावल हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। नमक इस पॉइंट पर आप चेक कर लें, कम या ज़्यादा जैसा चाहें आप वैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 लेमन हमने स्लाइसेस में कट किया हुआ ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देनी है और इसको कवर कर देना है। हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें हल्के से जो बुलबुले होते हैं वो ना इस तरह से होल्स नज़र आने लगें। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के होल्स नज़र आने लगे हैं। तो बस इसी पॉइंट पर हमें इसको दम पर लगाना है। तो किसी कपड़े से हम इसको कवर कर देंगे या फिर एल्युमिनियम फॉइल से भी आप इसको कवर कर सकते हैं और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए आप इसको दम पर लगा दीजिएगा। बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा, तब इसको दम पर लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑयल की क्वांटिटी कम रखी थी। और अब देखिए ये हम तड़का लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून प्योर घी ऐड कर लिया है। प्योर घी स्किप करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑयल ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर हम 100 ग्राम ऑयल ऐड कर देंगे। टोटल हमारा 200 ग्राम ऑयल हो जाएगा, तो परफेक्ट है। और 4 हरी इलायची ऐड कर देनी है, जिसका हमने मुँह खोल लिया है। इस तरह से हल्का सा इनको क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद हमने जो आधे प्याज बचा कर रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। प्याजों को कर लेना है हमें गोल्डन फ्राई। तो तब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए हमारी जो कबूली है, कबूली पुलाव, उसमें दम लग चुका है। तो खोल कर देख लेते हैं। और इसी पॉइंट पर हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास केवड़ा एसेंस है, तो 5 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, केवड़ा वाटर है। तो आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और देखिए प्याज भी हमारे यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो ये तड़का लगाएंगे हम ऊपर से, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। एकदम देगी स्टाइल ये कबूली पुलाव बनकर तैयार होता है। बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आता है इसमें। आप इसको जज कर ही नहीं पाएंगे कि ये बिरयानी नहीं है, बिरयानी वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के लिए और कवर कर दिया था हमने, ताकि अच्छे से फ्लेवर इसमें रच बस जाए। तो बस यहाँ पर हमारी कबूली पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर खोल कर दिखाते हैं। और एक एक दाना देखिए खिला खिला बना है। परफेक्ट मेज़रमेंट था पानी का, चावल का, बिल्कुल परफेक्ट था सभी चीज़ें। तो परफेक्टली ये आपके जो कबूली पुलाव बनकर रेडी होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मुहर्रम पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको सर्व कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से खुशबुएँ आ रही हैं। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। और इसको सर्व करेंगे हम इस वेजिटेबल रायते के साथ, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस रायते के साथ बहुत अच्छी जाती है ये खिचड़ी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।